सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और आज हम बहुत उत्साहित हैं उनको सुनने के लिए। और जो आज का टॉपिक है लीडरशिप डेवलपमेंट, दोस्तों बिल्कुल भी लास्ट तक इस सेशन को छोड़ के मत जाइएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आप सभी के सहयोग से मैं इनवाइट करना चाहता हूँ आज सेल्स मास्टर एजुकेशन सेंटर लीडर पवन पांडे सर को। सर प्लीज वेलकम है आपका। थैंक यू जय जी, आपने बहुत अच्छी होस्टिंग किया और आप जैसे पैशनेट लीडर्स को देख करके बहुत खुशी होती है कि जो आने वाली नई जनरेशन है वह डार्क सेलिंग को लेकर के कितना पॉजिटिव है। तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगा क्योंकि आप जिस एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं उस एज ग्रुप के बारे में अगर बात किया जाए तो लोग सिंसियर नहीं होते, गंभीर नहीं होते। उनसे अगर बात किया जाए तो उनके मतलब बात सामने हो सकता है हाँ हाँ करे, लेकिन फिर भी वो कहीं फिर बाद में दूर दूर तक आपको नजर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ऑनरशिप नहीं होती, उनके अंदर डिसिप्लिन नहीं होता, वो पंक्चुअल नहीं होते अपने फैमिली के लायबिलिटी के प्रति। ऐसा होता है। आई थिंक मेरी आवाज क्लियर होगी आप लोगों को? एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म करिएगा। यस सर, उसके बाद क्लियर है, हम बिल्कुल एकदम क्लियर। थैंक यू। और मैं बताना चाहता हूं कि पिछला जो सेशन मेरा था ड्यू टू टेक्निकल एरर से प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया था। और जब भी मैं लीडरशिप मीटिंग लूंगा, जब भी लूंगा, तो उनकी कैपेसिटी 100 ही होगी, ये आपको लोगों को बता दे रहा हूं। कोई लाइव रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी इसकी। मिलेगा तो रिकॉर्डेड वर्जन बाद में मिलेगा। इट मींस है कि जिनको आना होगा, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। टॉप की 100 सीट फुल हो जाएगी, उसके बाद क्यों? क्योंकि लीडरशिप के लिए आपको कहीं ना कहीं से त्याग करना पड़ता है। केवल लीडरशिप एक कुर्सी नहीं है कि जो आप कोई आपको दे दे और आप उसको ले लीजिए। ऐसे बहुत सारे लीडर्स होते हैं, बहुत सारे, मतलब मैं डार्क की बात नहीं करता हूँ। लीडर इन द सेंस मतलब लीडरशिप आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देख सकते हैं। अब अगर मैं बातें करूं कि लोगों को मतलब एक टैग तो मिल जाता है, लेकिन उस टैग के अकॉर्डिंग उनका बिहेवियर नहीं होता, उनका वह एटीट्यूड नहीं होता, उनका वह मतलब वे ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता, वह प्रेजेंटेबल स्टेट में नहीं रहते। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो लीडरशिप की बात जहां पर आती है, अगर हम शुरुआत करें पहले, जो लीडर होता है वह अपना 100% देता है। अब 100% देने का मतलब ये हुआ कि उसका अगर टाइम है, हर व्यक्ति के पास 24 घंटे ही है और नॉर्मली सबके पास ईश्वर ने 2 पैर 2 हाथ दे रखे हैं। अब अगर जिसको काम करना है वह जो अपना एटमी का सिस्टम है 864 सिस्टम, मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 घंटे में 60 मिनट और इंटू 24 आवर्स को आप मल्टीपल करेंगे तो 864 आएगा। उस 864 में वह अपना 100% बेस्ट देता है, वह सही लीडर होता है। ना कि बिजनेस टर्म में, आप किसी भी टर्म में हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि मैं हमेशा बिजनेस की बात करूं। लीडरशिप आप अपने घर में हैं, अपने घर के गार्जियन हैं, तो एक प्रकार समझ लीजिए आप घर के जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो एक प्रकार से आप भी वहां ओनरशिप ले रहे हैं, इनकरेजमेंट कर रहे हैं फैमिली को लेकर साथ चल रहे हैं। तो यह भी एक प्रकार का लीडरशिप का पार्ट ही होता है, कुछ अलग नहीं होता। उसका अपना एक यूनिक कैरेक्टर होता है एक लीडर का। लेकिन यहां 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली बात यह है, एक है लीडर, एक है लीडरशिप। कि अगर आपको अपनी लीडरशिप एस्टेब्लिश करनी है, एस्टेब्लिशमेंट करनी है, तो सबसे पहले आपके अंदर लीडर का गुण होना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से गुण है, इन्हीं सब बातों पर मैं पिछले सेशन में आप लोगों से चर्चा करने वाला था, लेकिन टेक्निकल रीजन से नहीं हो पाया था। लेकिन आज मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक चलूंगा। उसके अलावा मैं आपको आज 2 बातें बताऊंगा। एक तो लीडर कैसे होता है, लीडर कैसे बना जाता है, कैसे खुद आप एज ए लीडर डेवलप कीजिए। उसके बाद कैसे मैं बताऊं कैसे आप अपनी लीडरशिप एस्टेब्लिश कीजिए। 2 इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। लीडर कैसे बना जाता है, लीडर, और कैसे उसको एस्टेब्लिशमेंट हम करते हैं। अब बात करते हैं, अगर हम लीडर की बात करें तो लीडर का जो यल सबसे पहला फॉर्म होता है, मैंने उस दिन भी बताया था, सबसे बड़ी बात है उसको लॉयल होता है। लॉयल होता है अपने प्रति, अपने टीम के प्रति, अपने टाइम के प्रति, अपने कमिटमेंट के प्रति, अपने कंपनी के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति, अपने डाउनलाइन के, सबके प्रति वह लॉयल होता है। और जिसके पास लॉयल्टी आ जाती है, उससे बड़ा कोई व्यक्ति सफल नहीं होने वाला कोई और नहीं है। वो सफल होगा ही होगा, बशर्ते उसको लॉयल होना। लॉयल मतलब डिसिप्लिन, पंक्चुअल,
ये जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूं ना, ये कहने के लिए तो बहुत भी टेक्निकल वर्ड हो सकते हैं, लेकिन इसको जो फॉलो करता है या जो नहीं फॉलो करने की वजह से असफल हो जाते हैं, इसकी कीमत वही जानते हैं। बहुत सारे लोगों ने इंश्योरेंस की पॉलिसी ले रखी होती है, उसमें क्या होता है कि उसमें भी लॉयल्टी एडिशन मिलता है। कंपनी बोलती है कि अगर आप पंक्चुअल डिसिप्लिन बिना कोई ब्रेक के आप हमारी कंपनी के प्रीमियम पे करते हैं तो आपको हम लॉयल्टी एडिशन देते हैं, एक्स्ट्रा चीज देते हैं। तो वही लॉयल्टी एक लीडर के अंदर होनी चाहिए। उसके अलावा क्या है, एडवेंचरस होता है एक लीडर। एडवेंचरस इन द सेंस मतलब है कि वह हमेशा नए नए अपने बिजनेस को बढ़ाने के तौर तरीकों पर एडवेंचर करता रहता है, खोज करता रहता है कि ऐसा कौन सा टूल, ऐसा कौन सी स्किल, ऐसा कौन सा मतलब कह सकते हैं कि हम कारवा बनाए, ऐसा कोई फिनोमिना शुरू करें कि जिसको लोग फॉलो करें, कुछ अपने आप में यूनिक हो, ट्रेडिशनल से हटकर हो। वह एडवेंचरस होता है, एक लीडर के अंदर एक क्वालिटी होती है। हो सकता है डिजिटल स्किल भी हो सकती है, वह हो सकता है फिजिकल स्किल भी हो सकती है, हो सकता है या प्रेजेंटेशन अच्छा हो सकता है, कुछ भी डिफरेंट हो सकता है, वह एक नए तरीके से जो आउट ऑफ बॉक्स हो, राइट। उसके अलावा डेवलपमेंट की बात करता है लीडर, अपने डेवलपमेंट पे खर्च करता समय, अपने ऊपर टाइम देता है एक लीडर। उसके अलावा डेवलपमेंट बात करता है अपने कंपनी के लिए, अपने टीम के लिए, अपने अपलाइन के लिए और एज वेल एज अपने कम्युनिटी के लिए। इसके पहले जैसे कि मैंने बताया, अपने सेशन में बताया भी था कि हमारी जो एटमी का अगर आप स्ट्रक्चर देखिए, ऊपर अगर अपलाइन आपका बाप है तो डाउन लाइन आपकी माँ, क्रॉस लाइन आपकी लेफ्ट राइट जो भी मानते हैं उनको, वो आपके भाई बहन। प्लान ही ऐसा है, लेकिन हम उसमें बहुत नहीं जाएंगे। डेवलपमेंट की बात होती है कि अगर हमारे अंदर कुछ है तो हम वह अपने कम्युनिटी को दें। उसमें कहीं भी यह ना हो कि मैं इसको अपनी टीम को सिखाऊंगा, किसी और की टीम को नहीं बताऊंगा। मैक्सिमम लोग ऐसा करते हैं, मैक्सिमम लोग ऐसा करते हैं। और उस दिन मैंने पूछा भी था आप लोगों से, एक क्वेश्चन पूछा था कि आप किसी को क्या दे सकते हैं, तो कुछ लोगों ने आंसर किया था, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर वही बात बोल रहा हूं। लेकिन लोग क्या देते हैं, जिनके पास जो होता वही देता है। किसी के पास नॉलेज है तो नॉलेज देगा, किसी के पास कोई स्किल है वो स्किल सिखाएगा, किसी के पास कोई टूल है वह टूल देगा, किसी के पास कोई रुपया पैसा हो तो किसी को रुपये पैसे दे सकते हैं। लेकिन किसी को जब हम रुपये पैसे देने की बात करते हैं तो किसी को आप कितनी बार दे सकते हैं पैसा? एक बार दो बार हेल्प कर सकते हैं। अगर कोई किसी व्यक्ति को आपने कोई एजुकेशन दे दिया, कोई आपने स्किल सिखा दिया, कोई आपने उसको नॉलेज दे दिया, तो वह व्यक्ति उस नॉलेज से, उस स्किल की बदौलत आप अपने बल पे खड़े होकर पैसा अर्न करने लग जाएगा। आई थिंक वो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, बजाय इसके कि आप उसको बैसाखी पकड़ाएं। तो बात डेवलपमेंट की हो रही है, राइट। एंडाउमेंट, जो मैंने बोला, एंडाउमेंट मतलब एकदम पंक्चुअल होना चाहिए, एकदम कह सकते हैं कि जो एक परंपरागत तौर तरीका है, सिस्टम है, उसको फॉलो करते रहना है। हो सकता है कि अलग अलग लीडर इन्हीं सब बातों पे अलग अलग मुद्दों में बात करते हैं, हो सकता है कुछ एक दो पॉइंट मेरा कम हो सकता है एक दो पॉइंट उनका ज्यादा हो, लेकिन ओवरऑल बात किसी है, बात यही है कि हम कैसे लीडर बने और कैसे अपनी टीम में लीडरशिप एस्टेब्लिश करें और कैसे ज्यादा से ज्यादा हम अपने अपने अंदर, अपनी टीम के अंदर ज्यादा लीडर हम क्रिएट कर पाए, हम ज्यादा लीडर प्रोड्यूस कर पाए, ज्यादा लीडर हम अपने कम्युनिटी को दे सके। तो ये जरूरी है, इंडाउमेंट का पार्ट होता है। और रिसोर्सफुल इन द सेंस मतलब ये होता है कि जब हमारी कोई इंफॉर्मेशन मेरे थ्रू कहीं जाती है, सपोज करिए हमने किसी चीज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दिया, तो उसमें आप देखते हैं अगर हमने गलत इंफॉर्मेशन एक बार दिया तो वह इंफॉर्मेशन आगे कहां तक, अनंत काल तक इंफॉर्मेशन गलत जाएगी, उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये हर व्यक्ति जानता है। तो जब भी आप एक रिसोर्सफुल पर्सन के रूप में एक लीडर होता है, उसके पास जो जानकारी होती है ऑथेंटिक होती है। इन केस अगर कोई ऐसी जानकारी इंफॉर्मेशन नहीं है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कोई लीडर आपको फोन करके पूछता है, व्हाट्सएप पे पूछता है और आपको जानकारी नहीं तो आपने उसको गलत जानकारी दीजिए, मत दीजिए। बोलिए सॉरी मुझे इसको नहीं आता, मैं इसको आपको देख करके बताऊंगा, मैं पूछ करके बताऊंगा, अपने अपलाइन से बताऊंगा। लेकिन कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन आगे नहीं जाना चाहिए, जाना है तो राइट इंफॉर्मेशन इन द राइट वे, इसको आपको समझना होगा। तो वही एक सही लीडर होता है, और जो सही लीडर होता है वही लीड्स करता है, वही लीड करेगा और कोई लीड नहीं कर सकता। अब बात अगर हमें करें कि
मैंने बताया कि लीडरशिप की कोई एक कुर्सी नहीं होती, वह जो होता है ना एक जिम्मेवारी होती है, और लीडरशिप जो होती है ना वह अर्न की जाती है। आप एकाएक अपने अंदर वह चीज नहीं ला सकते, वह धीरे धीरे स्लोली स्लोली आपके अंदर डेवलप होगा, और जब वह डेवलप होगा तो आप देखेंगे और ये पाएंगे कि किस तरीके से लोग आपको तवज्जो देना शुरू कर दे, कैसे आपके फॉलोवर्स बढ़ने लग जाते हैं। तो आप समझिए कि आपके अंदर लीडरशिप का अंकुर फूट चुका है। अब उसको सही तरीके से, सही प्लेटफॉर्म से उसको खाद पानी देना है, ताकि प्रॉपर तरीके से वह पोषित हो जाए, उसको सही न्यूट्रिशन मिल जाए, कह सकते हैं लीडरशिप की, ताकि वह अपने आप एक अपना कह सकते हैं कि साम्राज्य। देखिए लीडरशिप एक ब्रांड होता है, और उस ब्रांड को एस्टेब्लिश करने के लिए समय देना पड़ता है। एक दिन में कुछ भी नहीं होता। जैसे डार्सलिंग इंडस्ट्री में काम करने के लिए आपको समय देना होता, कोई शॉर्टकट नहीं, जितने लोग शॉर्टकट वाले आए चले गए, आपको टाइम देना होगा। तो उसी तरीके से आपको अपने अंदर लीडरशिप स्किल निकालने के लिए टाइम देना होगा, क्योंकि लीडरशिप का अपना एक एटीट्यूड होता है, वो आप लिविंग होता है, उसका अपना एक लिविंग स्टैंडर्ड होता है, अब वो अपने कमिटमेंट होता है अपने प्रति, राइट। इसीलिए लोग उसको फॉलो करते हैं, लोग उसको कॉम्प्लीमेंट देते हैं एक लीडर को। इसीलिए अब बात आती है कि एक लीडर क्या करता है और क्या नहीं करता है। सबसे पहली बात होती है कि ट्रीट अदर विद रिस्पेक्ट। आप हमेशा अपने, चाहे छोटा व्यक्ति हो, चाहे बड़ा व्यक्ति हो, चाहे किसी एज बैंड का हो, आप उसको विद रिस्पेक्ट अटेंड करेंगे। ये नहीं माने रखता कि आप बहुत अमीर आदमी हैं, आप बहुत सफल हैं, तो पता लगा आप कहीं बैंक में जा रहे हैं, किसी होटल में जा रहे हैं, तो वहां पे जो गेट पे वॉचमैन है उसको आप दूसरे तरीके से, दूसरे नजरिए से देख रहे हैं, क्योंकि वो आपसे कम कमा रहा है। नहीं, आप उसको भी रिस्पेक्ट देंगे उतना है जितना कि आप किसी सफल व्यक्ति को देते हैं, जितना आप किसी धनी व्यक्ति को देते हैं। यह गुण आपको अपने अंदर लाना ही होगा। यह सबसे पहला पार्ट होता है कि आप सबको एक समान नजरिए से देखेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। आपसे चाहे उम्र में छोटा है, चाहे आपसे इनकम में छोटा है, किसी भी उसमें है, और बड़ा है तो आपको देना ही देना है। ये कभी नहीं आप मतलब उसके बीच में ऐसा कोई गैप नहीं रखना है, क्योंकि रिस्पेक्ट जब आप किसी को देंगे तो आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग की तरह आपको वापस मिलता है उससे ज्यादा। और नॉर्मली देखा जाता है कि जब लोग सफल हो जाते हैं, या सही बातों भाषण बात अगर हमें करें कि जब किसी के पास लक्ष्मी आती है, रुपया पैसा आता है, तो लोगों के अंदर अहंकार सबसे पहले आता है, और यही अहंकार उस व्यक्ति को खत्म कर देता है। कभी भी अपने अंदर ईगो मत ले आइए। बी पोलाइट, बी हम्बल, एक लीडरशिप की यह स्किल होती है। उसके अलावा ऑनर योर वर्ड्स। आप अपने शब्दों पर खरे उतरेंगे। मान लीजिए आपकी टीम हुई, आपकी टीम के साथ आपने मीटिंग किया और आपने बोला कि इस बार मैं टीम में से 2 सेमी सेल्स मास्टर को निकलवाने के लिए प्रयास करूंगा। अब बात आपने 2 के लिए किया और आपने एक भी नहीं निकाल पाया, तो वहां पर आपके शब्दों का फिर नहीं होता कि ये तो हर बार ऐसे कहते हैं। नो, आप अपने कहे हुए शब्दों को तोल कर बोलिए, सोच करके बोलिए, क्योंकि जब तीर कमान से बात जुबान से निकल जाती है फिर उसको आप वापस नहीं ले सकते। जो बोलिए समझ के बोलिए। आप अगर एक बोलेंगे, आपने 2 क्वालिफाई कराया, तो वही टीम आपको रिस्पेक्ट करेगी और कहेगी सर जो कहते हैं उससे ज्यादा डिलीवर करते हैं। इसीलिए अंडर कमिट एंड डिलीवरी ओवर, इस कॉन्सेप्ट में बिलीव करिए अपने साथ। ज्वाइनिंग पे बात आती तो वही बोले मैं अगर इतना ज्वाइनिंग करूंगा, तो आप उससे ज्यादा कर देते थे, एक अलग बेंचमार्क क्रिएट होता, तो आपकी टीम के लोग आपको फॉलो करने लगते हैं कि सर इतना कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूं। इसके लिए इट मीन्स ये है कि आप अपने को एक ऑनरशिप के साथ आपको इस सोसाइटी में, इस कम्युनिटी में एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, क्योंकि इमेज बनने में टाइम लगता है, बिगड़ने में 1 सेकंड का काम है। 1 सेकंड लगा नहीं, इमेज खत्म। उसके अलावा बात अगर हमें करें कि आज की डेट में अपने देश में डॉक्टर्स, एमबीए, प्रोफेशनल, बैंकर्स, सीए, इनकी कमी नहीं है, और लोग पैसा भी कमा रहे हैं, पैसा कमाने वालों की भी कमी नहीं है। लेकिन जो सबसे ज्यादा कमी अपने देश में है, अपने सोसाइटी में है, अपने समाज में है, अपने परिवार में है,
वह हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता हुआ चेहरा। लोग पैसे तो कमा रहे हैं लेकिन तनाव में जी रहे हैं, जहां रहते हैं टेंस में रहते हैं। नहीं, एक लीडर अच्छा वो होता है जहां खड़ा होता है वहां पे केवल मुस्कुराता रहता है, कितने बड़ी से बड़ी समस्या चैलेंज क्यों ना आ जाए, वो रहेगा तो वहां का माहौल हल्का फुल्का रहता है। तो इसीलिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग एंड मेक हैप्पीनेस। आप जहां रहिए वहां हैप्पीनेस फैलाते रहिए, हंसी खुशी माहौल को बना के रखता है एक लीडर। वह कभी भी चैलेंज से घबराता नहीं, चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेता है, ये बात मैंने बताई है। उसके अलावा बी पैशनेट एंड एंथुसियाज्म। देखिए, अब अगर इस बात की बात करें, एक होता है पैशन, एंथुसियाज्म की बात अगर हम करें, या हमें बात करें मोटिवेशन की बात करें, ठीक है। अब मुझे आप ये बताइए कि अगर कोई व्यक्ति की सारी जरूरतें पूरी हो गई, उसका घर परिवार कंप्लीट है, शादी ब्याह हो गया है, उसके बच्चे हो गए हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, कमा रहा काम भर का, लेकिन अगर अपने घर परिवार, अपने समाज, सोसाइटी, सगे संबंधियों को देख के आप मोटिवेट नहीं होते हैं, तो आप किसको देख के मोटिवेट होंगे? आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन आपकी फैमिली है, आपके फैमिली के ड्रीम है, आपके बच्चों के ड्रीम है। यहीं से मोटिवेट होता है एक लीडर, और यही उन्हीं उसी मोटिवेशन से एक गोल सेट करता है, और एक गोल सेट करने के बाद उसको उस गोल को पाने के लिए एक रोड मैप रेडी करता है, और एक रोड मैप रेडी करने के बाद उस पर चलने लगता है, एक्शन ले लेता है, ना कि केवल प्लानिंग करता है। यह भी एक लीडर की स्किल होती है। और जब वहां हम एक बात करते हैं कि कोई भी हमें अचीवमेंट पाना होता है, तो उस अचीवमेंट को पाने के लिए एक लीडर हमेशा उसको कनेक्ट करता है, उसको इमोशनली अपने किसी ड्रीम से। सपोज करिए कि ठीक है, मेरी इनकम अगर हर महीने आने लगी 4,000 रुपये हर मंगलवार आ रहा है, तो इसको मैं ये मान के चलता हूँ मेरे बच्चे की फीस जा रही है, मैं इनके मान के चलता हूँ मेरी गाड़ी की ईएमआई जा रही है, मैं इनके मान चलता हूँ मेरे हाउसिंग लोन की ईएमआई जा रही है, कुछ भी कोई एक इमोशनल उसमें अटैचमेंट जोड़ लीजिए, और जब वो फुलफिल होगा तो आपके अंदर ऑटोमेटिक एक्साइटमेंट आएगा, ऑटोमेटिक आप एंथुसियाज्म में रहेंगे, ऑटोमेटिक आप पैशनेट रहेंगे। लेकिन अगर आपने नहीं कनेक्ट किया, कभी कभार आया भी तो लगता करे ठीक है क्या हुआ, एक बार तो आया नहीं। अभी पैसिव इनकम की ताकत वही लोग जानते हैं जो पैसिव इनकम लोग जनरेट कर रहे हैं। जो लोग सुनते हैं 95% लोग पैसिव इनकम नहीं जनरेट कर पाते हैं, और हम लोग बेसिकली जानबूझ करके मैक्सिमम लोग इसी इंडस्ट्री में जो आते हैं इसीलिए आते हैं कि नेम फेम एंड पैसिव इनकम। टाइटलिंग इंडस्ट्री इसीलिए लोग ज्वाइन करते हैं, लेकिन ज्वाइन करने के बाद नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए वो उनके पास पैसिव इनकम उनकी नहीं बन पाती है। उसके अलावा बी मास्टर ऑन योर वर्क। आप जो भी करिए उसमें मास्टर बनने की कोशिश करिए। देखिए, परफेक्शन एक दिन में नहीं आता, धीरे धीरे आएगा, लेकिन जितना आप कीजिए उतना परफेक्ट देने की कोशिश कीजिए। और कोई भी चीज एकदम 100% परफेक्ट नहीं होता, करते करते उसी में सुधार होने लगता है। जैसे कोई ऐसा व्यक्ति जो आज डेट में नया हो, उससे अगर मैं बुलाऊं और उससे बोलूं कि सर आप आइए आज आपको प्लान लेना है, तो हो सकता है पहली बार प्लान लेने में उसको दिक्कत हो, लेकिन जितना उसने डिलीवर किया उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, उस कॉन्फिडेंस लेवल से उसको अगली बार और अच्छा इंप्रूवमेंट करके लेके आएगा। ऐसे मेरे पास हजारों उदाहरण हैं। तो इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि जब आप कोई ओनरशिप लीजिए, आया आप कोई आपका टीम मेंबर या आपका टीम लीडर कोई जिम्मेदारी देता है, तो उसको पूरी ईमानदारी के साथ डिलीवर करने की कोशिश कीजिए, कि ताकि ज्यादा से ज्यादा आप अपने जो आपको डिलीवर करना है उसमें आप मास्टरी हासिल कर सके। भले लंबा समय लग जाए, एक लीडर को लंबा समय देना चाहिए। एक दिन में लीडर नहीं पैदा होता, एक दिन में कोई कोच नहीं बनता, एक दिन में कोई मेंटर नहीं बनता, लेकिन जब बनता है तो उसके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं, बहुत सारे फीलिंग्स होती हैं, बहुत सारे इमोशंस होते हैं। इस बात को समझना होगा। एक लीडर के अंदर क्या क्वालिटी और नेक्स्ट होनी चाहिए कि वह हमेशा अप लाइफ टू द पीपल, लोगों को जीवन को उठाने के बारे में हमेशा सोचता है, ना कि केवल अपने। वह स्वार्थी नहीं होता, सेल्फिश नहीं होता, वह अपने टीम के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ जो लोग जुड़े हैं उनको हमेशा सोचता है कि हम उनको आगे बढ़ाते हैं। हमारी टीम आगे बढ़ेगी तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम केवल अपने बारे में ही सोचेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने बारे में सोच सोच के, इसके पहले लोग नौकरी कर चुके हैं, बिजनेस कर चुके हैं और कुछ नहीं हासिल कर पाए हैं, बल्कि समय को उन्होंने नष्ट किया है, और परिणाम स्वरूप फिर वापस बैक टू पवेलियन हो गए हैं। और जिस दिन आपके पास यह नेचर जनरेट हो गया है एक लीडर के रूप में,
उस दिन सबसे पहले लोग आपको याद करेंगे। किसी प्रकार की कोई समस्या उनको होगी, चाहे वो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के लिए हो, चाहे नॉलेज के लिए हो, चाहे टेस्टिमोनी के लिए हो, चाहे कंपनसेशन प्लान प्रोफाइल के लिए हो, या कोई भी उनके अंदर ऐसी क्वेरी आती है तो सोचेंगे चलो इनके पास फोन करते हैं, इनके पास इसका सोल्यूशन होगा। हमारे ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जो हमारे पास फोन करते हैं, हमारे ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जो शर्मा सर के पास फोन करते हैं, प्रतिभा मैम के पास फोन करते हैं, आर के सर के पास फोन करते हैं, निशा सर के पास फोन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि इसका सोल्यूशन यहाँ पे मिलेगा, या जो लीडर है उनके पास फोन करते हैं। मतलब है कि जब आप एक रिसोर्सफुल पर्सन बन जाएंगे, जहां से जानकारी मिलेगी, ऑथेंटिक मिलेगी, तो आप एक सही लीडर के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेंगे। और जब यह एस्टेब्लिश कर लेंगे तो उसके बाद आपका समय आएगा कि अब हमें अपना लीडरशिप एस्टेब्लिश करना है। अच्छा, मुझे आप लोग ये बताइए कि नेटवर्क मार्केटिंग में डिस्ट्रीब्यूटर का क्या सपना होता है? प्लीज एक बार चैट बॉक्स में जरा आप लोग आइए, फिर मैं अगले अगले लीडरशिप की तरफ बढ़ते हैं। अभी तो मैंने आपको लीडर की क्वालिटीज के बारे में बताया। एक बार हमारे बीच में 100 पार्टिसिपेंट है, मैं जानना चाहता हूँ एक चैट बॉक्स में आप लोग बताइए कि एक जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जो एक नेटवर्कर होता है, उसका क्या सपना होता है? प्लीज चैट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है, एक बार आप लोग चैट बॉक्स को इस्तेमाल जरूर कीजिए। जो भी आता है, गलत सही जो भी आया, आप उसके बारे में बताएं। हैंड रेज नहीं करना सर, चैट बॉक्स में आपको बताना है, जो भी बताना है आप अपना, जो भी आपका आंसर हो, सही हो गलत हो, लेकिन फ्रीडम। बीएससी सर ने, भागीरथी जी ने बोला है कि फ्रीडम के लिए उसका सपना होता है। ओके, अपने ड्रीम पूरे करना, मुकेश मैम बोल रहे हैं अपने ड्रीम को पूरे करना। 100 पार्टिसिपेंट सर, अभी दो लोग केवल आए हैं। परसेंटेज आप देखेंगे तो बहुत है। फ्रीडम, विष्णु राजभर। देखिए, अब आप एक चीज थोड़ा सा आप लोग हैबिट बना लीजिए, मैं बता रहा हूं आपको कि जब भी लीडरशिप की मीटिंग होगी, जब भी लीडरशिप की मीटिंग होगी, तो एक तो हैबिट बनाइए कि आप जितनी जल्दी ज्वाइन करेंगे उतनी जल्दी आपको जगह मिलेगा। पार्टिसिपेंट कैपेसिटी 100 ही रहेगी। दूसरा ये कि आप आंसर देने की हैबिट डाल लीजिए, क्योंकि अब भीड़ से मैं आप लोगों को अलग लेके चल रहा हूं। यहाँ जो 100 है ना, इसमें से हो सकता है बहुत सारे लोग छोड़ के भाग जाए, हो सकता है मेरे पास लास्ट में 4-5 लोग ही बचे। ये मेरे लिए मायने नहीं रखता, लेकिन आंसर देने की हैबिट डालिए। सही गलत हम लोग भी सेशन लेते हैं, हम लोग भी सेशन जब ट्रेनिंग अटेंड तरह तरह हम लोग मीटिंग अटेंड किए हैं, जो भी गलत सही आता था वहां पार्टिसिपेट करते। पार्टिसिपेशन से एक अच्छा माहौल बनता है। अच्छा देखिए, अब देखिए बहुत सा सबका है कि अच्छा काम करना, अच्छा फ्रीडम करना, सबको यही है, लेकिन ओवरऑल लोगों ने सही आंसर दिया, सबका अपने अपने हिसाब से जॉब क्विट करना सबका ये है। देखिए, हर डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क मार्केटिंग में आने वाले का केवल एक सपना होता है, एवरीवन वांट्स ए बिग टीम ऑफ लीडर्स। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे टीम में बड़े लीडर्स की टीम हो, ज्यादा से ज्यादा लीडर हो। हर व्यक्ति चाहता है, उसका ही एक अपना सपना होता है। पैसा तो कमाना होगा ही, लेकिन पैसा वो कब कमाएगा? जब उसके पास लीडर्स होंगे, जब उसके पास उस तरह की टीम होगी, तो हेल्थ भी मिलेगा, वेल्थ भी मिलेगा, हैप्पीनेस भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अभी मैक्सिमम लोग जूझ रहे हैं किससे? टीम से। मैक्सिमम लोग टीम के लिए जूझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी जो लोग जूझ रहे हैं उनके साथ भी है कि उनके पास टीम उस लेवल की नहीं है, उतने सारे लीडर्स नहीं है, सारा काम उनको खुद करना पड़ रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर कुछ लोग हैं तो प्रॉपर डुप्लीकेशन नहीं हो पा रहा। सपोज करिए कि आज मैंने 10 लोगों को ज्वाइनिंग कराया, अब क्या वो 10 लोग अगले दिन 10 लोगों की ज्वाइनिंग करा पाए? नहीं हो पा रहा। देखिए, जब भी आप चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम लोगों को चाहिए, पैसिव इनकम चाहिए, ये सारे गोल्स हैं, सबके अपने अपने गोल्स एकदम सही करें, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे आएगा जब आपके पास अच्छी टीम हो? टीम ही नहीं होगी। अब वो टीम लीडर की भी हो सकती है, कंज्यूमर की भी हो सकती है, क्योंकि अपना जो कंपनी का काम है कंज्यूमर सेंट्रिक है, तो ये आपके लिए तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन क्या है बिग टीम ऑफ कंज्यूमर्स जो ऑटो मोड में हर महीने शॉपिंग करता है? अगर आप इसी पैटर्न पे बात करें तो
और अगर आप लीडर हैं तो भी वही बात आती है। घूम फिर के बात दोनों ही आती है कि क्या ऑटो मोड वाले लीडर मेंबर्स आपके पास हैं, चाहे एज वेल एज कंज्यूमर, चाहे एज वेल एज लीडर, चाहे एज वेल एज एसोसिएट, कि हर अगर मैं ज्वाइनिंग कर रहा हूं तो अगले महीने या हर महीने जो शॉपिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसको देखना होगा। अब इसके लिए केवल एक ही रास्ता है, उसका रास्ता है एक अलाइनमेंट बैलेंस्ड टीम। जब आपकी टीम बैलेंस्ड होगी, देखिए बात हैंगल पार्क से भी ये बार बार एक बात बोलते हैं कि टीम बैलेंस होनी चाहिए। अगर आपकी लेफ्ट में बड़ी है राइट में छोटी तो भी दिक्कत है। इसीलिए टीम आपका बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है। अगर टीम आपकी बैलेंस नहीं है तो यकीन मानिए आपको पीवी का नुकसान होता है, और ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि ₹1 में 5 से 8 पीवी 10 पीवी मिलती है, तो नुकसान तो आप अपना कर रहे होते हैं। अगर टीम बैलेंस होती है और प्रॉपर ऑटोमेट में आप उसको वॉच कर लेते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी शॉपिंग कंटिन्यूअसली चल रही है, मैचिंग रेगुलर बन रही है, हर मंगल को मंगल हो रहा। नहीं है तो ये समस्याएं ऑलरेडी हैं और बनी रहेंगी। आप अगर ये मान चलते हैं कि 11 नवंबर 2022 से एटमी सही तरीके से काम करना शुरू की है, हम लोग सही तरीके से काम करना शुरू किए हैं, तो अभी भी आप लोग आज मीटिंग खत्म होके जाइएगा ना, तो एक बार जरा अपना लाइनेज में जाकर के टर्मिनेशन लिस्ट पे चले जाइएगा। अभी भी कुछ लोग और आ गए हैं लिस्ट में जो टर्मिनेट होने वाले हैं। पिछली बार बहुत लंबी लंबी लिस्ट थी, अभी थोड़े थोड़े लोग आ रहे हैं, उनको रिवाइव करते जाइए। आप अपने एप्लीकेशंस को रेगुलर ओपन करिए, उसके साथ खेलिए, जितना आप उसके साथ खेल पाएंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। मत डरिए कि कुछ गलत, सही क्या गलत होगा, कोई पैसा थोड़ी निकल जाएगा, कट जाएगा आपके उसमें से, एप्लीकेशन में से। लेकिन आप अपने एटमी के ऐप को डेली ओपन करिए, डेली माई एटॉमी लाइन है सब चेक कीजिए, रजिस्ट्रेशन करना सीखिए। गलती होगी दोबारा आपका अप्लाई सिखाएगा, लेकिन कीजिए, राइट डुप्लीकेशन का समय है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप उम्मीद मत रखिए कि आप एक लीडर के रूप में एस्टेब्लिश हो पाएंगे या आप अपनी लीडरशिप एस्टेब्लिश कर पाएंगे। क्यों? आज जो हमारा कुछ ऐसा टॉप के कुछ ऐसे कह सकते हैं कि सीक्रेट कह सकते हैं या सक्सेस टिप्स कह सकते हैं, कुछ भी ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो जो आप, क्योंकि ये सारे सेशंस हमने अलग अलग स्पीकर्स के साथ मैंने अटेंड किया बहुत पहले। आज मैं दोबारा अपनी डायरी पलट रहा था तो कुछ पॉइंट्स को मैंने नोट किया था, पीपीटी नहीं बनाया था, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं वैसे शेयर करूंगा पॉइंट टू पॉइंट नोट करके, तो वही मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। और ये मैं जो सेशन बता रहा हूँ ये मैंने किया था 2011, 12, 13 की बात, लेकिन डायरी मेरे पास सारी है। अब मुझे नहीं मालूम था कि 2022 में इसकी जरूरत पड़ जाएगी, लेकिन देखिए जरूरत पड़ गई तो अपने पास हथियार था, मैंने निकाल लिया। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब आज आपको कुछ ऐसी एक्टिविटी के बारे में बताएं जहां से आप सीखेंगे कि लीडरशिप कैसे अपनी टीम में एस्टेब्लिश करें और कैसे ज्यादा से ज्यादा लीडर बनाएं। क्या आप एक लीडर के मैन्युफैक्चरर बनना चाहते हैं? अगर यस तो चैट बॉक्स में एक बार, अगर आप लीडरशिप की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो समय आ गया है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको याद करें एटमी में, अभी तो कुछ नहीं है सर जनाब, अभी आपने मंच कहाँ देखा है? अगर मंच देखना होगा तो आज आप कोरिया का मंच देखे होते जो सक्सेस सेमिनार में आप लोगों ने देखा होगा, जितने लोग ज्वाइन किए रहे होंगे देखे होंगे, मंच पूरा भर जाता है। अभी तो केवल एक अंकुर फूटा है, राइट। सबसे पहला है इसमें कि हाउ टू क्रिएट ए बिग टीम ऑफ लीडर्स, कि कैसे हम अपने टीम के में एक बड़ी टीम एस्टेब्लिश करें जिसमें लीडर ज्यादा से ज्यादा। देखिए अगर आपके पास 100 मेंबर्स होंगे तो आप सबको लीडर नहीं बना सकते, कुछ कंज्यूमर होंगे, कुछ अपने हिसाब से काम करेंगे, क्योंकि होता है जैसे आप किसी को ज्यादा सुधारने की कोशिश करते हैं तो व्यक्ति आपका दुश्मन बन जाता है। ये हमारे मिश्रा सर बोलते हैं, एकदम 100% परफेक्ट बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो बिकेम ए गुड लीडर के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले टेक ऑनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख लीजिए। ऑनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख लीजिए, ना कि केवल अपनी टीम का। क्योंकि अगर आप देखेंगे आप ये पाएंगे कि कैसे बहुत सारे जो सफल लीडर हैं उनकी बात अगर आप करेंगे तो वो कभी भी अपने पर्टिकुलर कंपनी की बात नहीं करते, वो बात करते हैं इंडस्ट्री की, कि हमारी इंडस्ट्री कैसे ग्रो करे।
और जब इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो आप ग्रो करेंगे, कंपनी ग्रो करेगी, सभी लोग ग्रो करेंगे। और जिस दिन इंडस्ट्री में डाउनफॉल आता है उस दिन बहुत बड़ा इतिहास मतलब उसका जो ग्राफ होता है ना बहुत बैड होता है। हमने 2009 में देखा है, 2008-9 में जब अमेरिका में सारे बैंक डूब गए थे, फाइनेंशियल इंडस्ट्री पूरी क्रैश हो चुकी थी, त्राहिमाम मच गया था, इतने सारे बैंक डूब गए थे। तो इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए जब हम इंडस्ट्री को मजबूत करेंगे तो हम लोग मजबूत होंगे, हमारी कंपनी मजबूत होगी। तो उसके लिए आपको देखना क्या होगा कि आपको ऑनरशिप लेना होगा, रिस्पांसिबिलिटी लेना होगा। अगर हर व्यक्ति अपने दो की, क्योंकि अपना जो प्लान है वह बाइनरी प्लान है, हर व्यक्ति अपने स्टार्टिंग की दो की रिस्पांसिबिलिटी आप ले लीजिए, ओनरशिप ले लीजिए, लेकिन वही जिम्मेदारी उसकी भी है जो नीचे दो है कि अपने अपलाइन के टच में रेगुलर बना रहे, हाथ पकड़ ले छोड़े ना। तब आप देखिए कैसे प्रॉपर डुप्लीकेशन होता है। और मैं यकीन बताऊं, आप किसी को भी ज्वाइन कराइए, ठीक है, कहते हैं सबका अपना अपना सोच है, राय है, सलाह है कि जिसको पाइए सबको जोड़िए, ठीक है जोड़िए, लेकिन इसके पहले हमारे राहुल सर, सीओ राहुल सर ने बोला था, मैं भी बोल रहा हूं, उस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि एक बार किसी को जोड़ने से पहले पूछिए कि आप एटमी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। हमें लोग ज्वाइन खुद करना चाहते ही नहीं, लेकिन उनका अगर वाई क्लियर है, क्या कोई उनका ड्रीम है, इटमी न पूछ के आप उनसे कुल इतना पूछिए कि आपका क्या क्या सपना है, क्या ड्रीम है आपका इस साल का, जिस व्यक्ति या क्या गोल है। अगर जिस व्यक्ति का कोई ड्रीम नहीं है, जिस व्यक्ति का कोई गोल नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, वह व्यक्ति आपके लिए बेकार है, पूरा है। अगर कोई भी ड्रीम उसका है, मुझे साल अपनी फोर व्हीलर गाड़ी लेनी है, गाड़ी चेंज करनी है, अपना अपने बच्चे के लिए कुछ जमा करना, कुछ भी हो सकता है, तो यकीन मानिए अगर जो भी ड्रीमर है वही आपको सफल बनाएगा और आप उसको सफल बनाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप इस इंडस्ट्री में हैं, उसको आपको इस इंडस्ट्री की एबीसीडी पढ़ानी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी। भूल जाइए अपलाइन क्रॉस लाइन के बारे में, इसके बारे में बात करना कि हमें पावर लाइन मिलेगी, नहीं, पावर लाइन को आप भूल जाइए, आप बैसाखी मत पकड़िए। अगर ऊपर से पावर लाइन कोई आती है तो आप उसको अपने मान चलिए कि आपको एक प्रसाद के रूप में मिला है, उसको स्वीकार कर लीजिए। अदरवाइज अपने दोनों साइड टीमें लगाना शुरू करिए, बैलेंस टीम लगाइए, जो मैंने बोला अलाइनमेंट टीम लगाइए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाए और आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा लीडर क्रिएट हो पाए, राइट। तो इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मैंने बोला आपको इन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए कोई काम होता नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे मतलब आप ये भी समझ ले सकते हैं कि जैसे अभी बहुत सारे हमारे बीच में सेल्स मास्टर क्वालिफाई किए, डायमंड मास्टर क्वालिफाई किए, ऐसे बहुत सारे लोग थे, लेकिन सब लोगों ने जिम्मेदारी के साथ अपने अपने गोल को पूरा किया। जिसने जो कमिटमेंट किया था तो पूरा हो, तब उसमें से इतने सारे क्वालिफायर्स निकले। और जिनकी टीम में ऐसा नहीं हुआ, वो नहीं निकल पाए क्वालिफायर। तो इसमें दोस्त किसका, कंपनी का दोस्त थोड़ी ना, दोस्त जो है वो सारा दोस्त जो है वो है आपस में अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट नहीं है, जैसे गाड़ी में हम लोग अलाइनमेंट करवाने जाते हैं, सर्विसिंग कराते हैं तो अलाइनमेंट कराते हैं, कहीं ऐसा नहीं ताकि चारों चक्के आराम चले, ब्रेक लगाएं तो साथ में ब्रेक चारों उसमें चक्के में लगे, पहिए में लगे, ताकि गाड़ी एक साथ कहीं बिना स्किड किए हुए सही तरीके से रुक जाए। स्पीड लेनी हो तो साथ सब चारों जो उसको व्हील्स में प्रॉपर तरीके से अलाइनमेंट स्पीड बैलेंस होते हुए आगे बढ़ जाए, ये जरूरी है। इसलिए लीडरशिप जो होता है वो सबसे बड़ी बात होती है। अब लीडरशिप में अगर हम आते हैं तो उसका एक है कि लीडरशिप इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट ए पोजीशन। तो मैंने पहले बताया, मैं फिर बोल रहा हूं। अब कुछ पॉइंट बताने जा रहा हूं जिसको आप लोग नोट कर लीजिए, चाहे तो क्या समझ लीजिए कि अगर आप समझ सकते हैं और उसको कैप्चर करके रख सकते हैं अपने दिमाग में। एटीट्यूड टू ग्रेटिट्यूड। देखिए, जो ट्रेन होता है ना, ट्रेन का इंजन, उसकी जो स्पीड होती है वही स्पीड डिब्बों की होती है। जो आपकी अपलाइन, आज मैंने एक वीडियो भी हम लोगों ने ग्रुप में शेयर किया था, आपकी जो अपलाइन है ना वो आपके रेल का इंजन। अगर आप अपनी अपलाइन के साथ अटैच्ड रहेंगे, जिस स्पीड से वो भागेगा आप ऑटोमेटिकली उसी स्पीड से भागेंगे। इसलिए हमेशा अपने अपलाइन के साथ ग्रेटिट्यूड रहिए, उसके साथ एकदम कनेक्टेड रहिए, कम्युनिकेशन गैप नहीं होनी चाहिए अगर आप लीडरशिप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो।
और जब ऐसा होगा तो एक दिन वही आपका अपलाइन आपको कहेगा कि आप एक अच्छा लीडर हैं, आप एक उम्दा लीडर हैं, और आपको ही आगे बढ़ाने में मदद करेगा। और इंडस्ट्री ऐसी है ही है कि इसमें हम लोग अपने बारे में तो ठीक है, अब मुझे नहीं मालूम कितने लोग सोचते हैं, लेकिन अगर अपने अप डाउन लाइन के बारे में सोचते हैं तो हम ऑटोमेटिक ग्रो करते हैं। और भी कोई ऐसी इंडस्ट्री हो और भी कोई ऐसा बिजनेस हो, बताओ इसमें जिसमें आप अपने एम्प्लॉय को बढ़ाते हो तो आप बढ़ जाते हो? नहीं, वहां तो राजनीति होती है। यहाँ पे अगर सही डायरेक्ट सेलर है, सही लीडर है, तो वह दोनों एक दूसरे के साथ मतलब फेविकोल का मजबूत जोड़ वाली कहानी होनी चाहिए। और उसमें 2 से 4% ही लोग मिलते हैं, बाकी नहीं मिलते, क्योंकि जब आदमी जिस एनवायरनमेंट में रह आता है उसके दिमाग में उसी तरह के एनवायरनमेंट भरा होता है और उसी तरह के वह सोच रखता है अपने अगल बगल के लोगों के साथ में। अगर आप उदार हैं तो आपके अंदर उदारता होगी, अगर आपके अंदर चतुराई है तो आप हर जगह चतुराई का प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे, राइट? तो इस इंडस्ट्री में जो लोग बहुत ज्यादा मतलब चतुर बनने की कोशिश करते हैं, सही सही भाषा में मैं बात करूं, जो बहुत ज्यादा चतुर बनने की कोशिश करते हैं, चालाक बनने की कोशिश करते हैं, वो फेल हो जाते हैं। एकदम आप निर्मल पानी की तरह बने रहिए, स्वच्छ रहिए, गंगा जल की तरह पवित्र रहिए। क्योंकि देखिए हम तो ऐसे जिले से हैं तो कहीं ना कहीं से हमारे बातों में कुछ ना कुछ ऐसा अध्यात्म जरूर आ जाएगा सामने कि जिसमें आपको घोल दिया जाए आप उस रंग में घुल जाए। ठीक है, तो ये जरूरी है कि आप एटीट्यूड टू ग्रेटिट्यूड जरूर रहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जरूरी है। अब बात आती है कि अगर लीडरशिप एस्टेब्लिश करना है, दूसरा पॉइंट, तो आपको एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, एक सिस्टम को चेस करना पड़ेगा, एक गोल के लिए चेस करना पड़ेगा पूरी टीम के साथ। टीम केवल एक व्यक्ति नहीं होता, टीम कई लोगों का समूह होता है। हो सकता है कि सबके माइंड सेट और थॉट अलग अलग हो सकते हैं, सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य एक है कि मुझे इस साइकिल में सेल्स मास्टर जाना है, मुझे इस साइकिल में मतलब मेरी टीम की इस व्यक्ति को, मुझे मतलब मेरी टीम के इस व्यक्ति को इस साइकिल में सेल्स मास्टर जाना है, इस साइकिल में सेमी सेल्स मास्टर जाना है, इस साइकिल में जाना है, उसके लिए पूरी टीम पीछा करती है, इस व्यक्ति को इस मंजिल तक पहुंचाना है। दैट इज द टीम वर्क। और तब होता है जब लोग उसका पीछा करते हैं, और पीछा नहीं करते हैं तो अकेला व्यक्ति क्या करेगा? परेशान हो जाएगा, नहीं कर पाएगा, गोल अचीव नहीं कर, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो होता है वो टीम स्पिरिट का बिजनेस है, ये टीम वर्क होता है, ये आपस में अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर एक बार आपका अपलाइन आवाज दे तो एक बार निस्वार्थ भाव से बोलिए कि ठीक है सर, आज आप इस महीने आपको सेल्स मास्टरशिप जाना है, मैं 5 लाख पीवी दे रहा हूं, मैं 7 लाख पीवी कंट्रीब्यूशन में टीम से करा रहा हूं। ऐसे चैलेंज करके बोलिए, और बोलिए 5 कीजिए, 7 बोलिए 10 कीजिए, तब आप देखिए एक बार फिर वही अपलाइन आपको आगे बढ़ाने के लिए आपसे ज्यादा डेडिकेशन देगा, आपसे ज्यादा तवज्जो आपको देगा। यही लोग नहीं कर पाते हैं, एक्चुअली लोग सेल्फिश हो जाते हैं, केवल मैं कर लूं, मैं लेवल ले लूं, मेरा ऐसा हो जाए। समस्या यहां पर है। इसीलिए चेस वन इकोसिस्टम विद योर टीम। एक सिस्टम को फॉलो करिए, एक गोल को फॉलो करिए कि मुझे इस महीने में ये करना है, मुझे इस टीम में अपने इस टीम से इस महीने इतने लोगों के इस लेवल क्वालिफाई कराना है, कितने लोगों को करना है, इनकी 7 लाख पीवी करानी है। हो सकता है आपकी टीम में कुछ ऐसे लोग जो खरीदारी ना कर पाए, फाइनेंशियली वीक हैं, लेकिन उनकी सोशल मतलब सर्किल इतनी अच्छी है कि आपको 10, 20, 50 लीडर दे सकता है। तो कम से कम अगर वो आपको व्यक्ति दे रहा है, अच्छे लोग दे रहा है, तो कम से कम आप उसकी हेल्प करिए। तो फैमिली पार्टनर ने प्लान भी ऐसा बनाया 24 लाख पीवी के बाद, तो आप वैसे भी हेल्प कर सकते हैं। हो सकता है शुरुआती दौर में रिजल्ट ना आए, लेकिन जब रिजल्ट आना शुरू होगा, यकीन मानिए आप सबको पीछे छोड़ देंगे। आवाज का वह एग्जाम्पल है, आज जो व्यक्ति एमपीएल मास्टर बना है वह उसकी आईडी नंबर 1 है। इसके पहले 12 लोग निकल चुके हैं एमपीएल मास्टर। अपना यह कहता है इटमी का सिस्टम कि जो व्यक्ति काम करेगा वो किसी को पीछे छोड़ सकता है। यहां आईडी नंबर माने नहीं रखती, माने रखती है
कि आपके दिमाग में कौन सा आइडिया है। आईडी नंबर से कुछ नहीं होने वाला है। आपके दिमाग में ऐसा कौन सा इनोवेशन है, ऐसा कौन सा टेक्निक है, ऐसा कौन सा एडवेंचर्स है जो आपकी टीम को आगे ले जाएगा और आपको आगे ले जाएगा, वो माने रखता है। इसीलिए छोटे छोटे गोल बनाइए। टीम 25 की बची है, 50 की बची है, उस 25-50 में सेट करिए। जो लोग मीटिंग में बुला रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, उनको छोड़ दीजिए, वो आपके लायक नहीं है, उनको अपना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के एनवायरमेंट नहीं सूट कर रहा है। हाँ, लेकिन यकीन मानिए कि ऐसे लोग जरूर मिलेंगे आपको कि जो लोग, उनका अलग अलग डिजायर हो सकता है उनका अपना, जो लोग जॉब कर रहे हैं उनका अपना एक अलग पेन है, वो पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, अपने ड्रीम को नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई नहीं करा पा रहे हैं, तो कम से कम वो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की बात करते हैं। आप किसी के पास जाइए, एक बार आप पूछिए, सर आप मुझे ये बताइए कि अगर आपके सोर्स ऑफ इनकम सिंगल है और आपके खर्चे मल्टीपल हैं, तो आपको अपनी इनकम को मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है। एक चेकलिस्ट लेके बैठ जाइए आप साथ में। सर देखिए, आपकी महीने की सैलरी आ गई 1 तारीख को, 2 तारीख को दूध वाले को जाना है, बिजली वाले जाना है, बच्चे की फीस जानी है, ऑटो वाले जाना है, LIC का प्रीमियम भरना है, बिजली का बिल भरना है, गैस भरना, लिस्ट बना दीजिए पूरा कि एक बार पैसा आया और जा रहा 25 जगह। 20 तारीख के बाद आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने लग जाते हैं, उसको आईना दिखा दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके जैसे आपका पैसा 20 जगह जा रहा है, अगर आप चाह रहे हैं कि आपका कम से कम 20 बार पैसा महीने में आए, तो आइए मेरे साथ काम में, कंधे से कंधा मिला के साथ, आप साथ नहीं छोड़ेंगे तो मैं साथ नहीं छोड़ूंगा, आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा, और वहां तक पहुंचा के दम लूंगा जहां पर आप जाना चाहते हैं हमारी कंपनी में। लेकिन आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, एक वचन देना पड़ेगा कि आप सिस्टम को नहीं छोड़ेंगे। हो सकता तुरंत सफलता न मिले, लेकिन एक दिन मिलेगी जरूर। 10 लोगों की टीम बहुत बड़ी होती है, वैसे 1000 की भीड़ कुछ नहीं होती। इकट्ठा करते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। अब बात आती है कि जिसको कुछ नहीं आता, जिस व्यक्ति को कुछ भी नहीं आता, मेरा कहने मतलब उसको बोलना नहीं आता, उसको अपना प्लान इंग्लिश में है, हिंदी में कुछ नहीं करना आता, और चूंकि मैं तो इस इंडस्ट्री में 2 साल से आया हूं, 2 साल हुआ मुझे आए हुए, मैं अपने अपलाइन मिश्रा सर को धन्यवाद देना चाहता हूं। कम से कम मेरे अंदर जो स्किल मैं पहले 2013 में छोड़ के आया था, प्रोफेशनल स्किल, वो निखर रही दोबारा, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात मेरे लिए। पैसा तो मेरे लिए सेकेंडरी है। पैसा मैं तब भी कमा रहा था जब ज्वाइन किया, तब भी कमा रहा हूं, आज भी कमा रहा हूं, जो मेरा अपना बिजनेस है। मेरे भी सोर्स ऑफ इनकम मल्टीपल है, लेकिन इसमें आने से है, अगर हमने अपने स्किल को किसी को दिया और वह व्यक्ति 2 पैसा कमाने लग जाए, तो उससे बड़ा क्या हो सकता है। जो पढ़ाई हम लोग पढ़ के आए तो हमारे काम नहीं आ रहा है, वो हमारी अकाउंटेंसी हमारे काम नहीं आ रही है, काम आ रहा है हमारा करंट का एक्सपीरियंस। तो जिसको कुछ नहीं आता है, उसको केवल एक चीज फॉलो करना शुरू कर लीजिए, और सबसे बड़ा महामंत्र है, वो है यूज होम मीटिंग। आप घर घर जा करके होम मीटिंग करना शुरू कर दीजिए। अभी आज मुकेश मैन का फोटो आया था, मैंने ग्रुप में देखा था। कीजिए ना होम मीटिंग, उसके करने के लिए कौन डिग्री चाहिए आपको। अपने 2-4-6 लोगों की ग्रुप मीटिंग कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है। निकलिए टोल मोहल्ले मोहल्ले में जहां आप रहते हैं, करिए डेमो। और जब आप होम मीटिंग करते हैं तो वहां के बहुत सारे फायदे होते हैं। पहला फायदा उसमें होता है कि आपकी टीम से ही 10-5 लोग में जब जाते हैं, ग्रुप में बात करते हैं, तो उनके अंदर का जो हेजिटेशन होता है वो खत्म होता है, कैसे 10-20 लोगों के बीच में बात किया जाए, पहली बात। दूसरा, हम अपने प्रोडक्ट का डेमो करते हैं, तो डेमो करने से हमारे प्रोडक्ट की ताकत का अंदाजा हमारे सामने वाले को पता लगता है। तीसरा, अगले को दिखाई पड़ता है कि 4-6 लोग यहाँ सफल हो रहे हैं, तो मैं 7वां हो जाऊंगा, तो टीम मजबूत हो जाएगी, तो मैं क्यों नहीं सफल हो पाऊंगा। जब कोई बात, जैसे मान ली आज होम मीटिंग हो रही थी, मुकेश मैम ने कोई बात बोली, अब उस बात को हाँ में हाँ मिलाने के लिए 4 लोग अगर हैं, तो अगला 5वां ऑटोमेटिक उस दिमाग में एक माइंड सेट हो जाएगा, चलो मैं भी चलता हूँ साथ, इस कारवां में शामिल होता हूँ। अगर इतने पढ़े लिखे लोग जो स्कूल चला रही हैं वो कर रही हैं, मुझे क्यों नहीं करना चाहिए। लोग सोचने को विवश हो जाएंगे, लेकिन जब आप अकेले जाएंगे तो आपको लगेगा कोई साथ नहीं देने वाला है, क्या लग रहा है, क्लब बिजनेस है क्या। इसलिए एक टोली बनाइए, एक ग्रुप बनाइए,
अब उसके बाद क्या होगा, वही जब आप होम मीटिंग शुरू कर दें, डेमो शुरू कर देते हैं, वही डेमो से आपके टीम का बंदा निकल करके वही स्टेज पर भी आएगा। और वैसे आप यकीन दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको स्टेज पे एकाएक मिलेगा आपको बात करने के लिए, चाहे एटमी का प्लेटफॉर्म है किसी पर, जब तक आपके अंदर कैलिबर नहीं होगा कि माइक को पकड़ने के बाद आपका हाथ कांपे ना, वो आपको पहले ऑफलाइन करके दिखाना होगा, तब आपका ही अपलाइन आपको रेकमेंड करेगा कंपनी में कि सर हमारी टीम में अच्छे लीडर है, इनको इस प्रोडक्ट पे अच्छी नॉलेज है, इनको इस टॉपिक पे अच्छा पकड़ है, ये बात करेंगे। तो होम मीटिंग के बहुत सारे, होम मीटिंग से ही जो है ना, होम मीटिंग जो है एक लीडर निर्माण की प्रक्रिया है, मेरा मानना है। होम मीटिंग एक लीडर निर्माण की प्रक्रिया है, जहां से एक सच्चे लीडर का निर्माण होता, जन्म होता है। आप सही मिला के बात आप सुन लीजिए। वह अपनी टीम के लोगों के बीच में किसी एक व्यक्ति को नई बात बता रहा है, तो कम से कम वहां उसका कॉन्फिडेंस लेवल अप तो हो रहा है, वह प्रोडक्टिव हो रहा है। और होम मीटिंग से प्रोडक्टिविटी तेज आती, क्यों? आप होम मीटिंग में आप कहीं गए हैं, बात कर रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट भी उसके घर में है, आधार पैन कार्ड ढूंढना नहीं मैं घर पे छोड़ आया हूं, सारी बातें। प्रोडक्ट का डेमो कर ही दीजिए, उसके बाद ज्वाइनिंग इमीडिएट कराइए, तुरंत एप्लीकेशन इंस्टॉल कराइए और बोलिए पहला ऑर्डर लगाइए। अब तो आजकल अगर ऑर्डर लगाना है तो आपको एडिट वेरीफाई कराना हो, आपका जो भी एजुकेशन सेंटर लीडर है या आपको डायरेक्टली कंपनी के उस पर फोन करिए, इमीडिएटली वेरीफाई होता है, तुरंत उसका ऑर्डर लगवा दीजिए। इसकी आदत डलवानी पड़ेगी और यह हर एक लीडर का स्वभाव हो जाना चाहिए। स्वभाव मतलब है कि अपने स्वभाव में इस बात को शामिल कर लीजिए, किसी को हम ज्वाइन कराएंगे तो पहले उसका एप्लीकेशन डाउनलोड कराएंगे, उसका एडियन वेरीफाई इमीडिएट कराएंगे, उसका ऑर्डर लगवाएंगे, उससे घर पे बैठे बैठे ही। महीने में अगर आप 25 होम मीटिंग करते, एक होम मीटिंग में 1 घंटा 2 घंटे मान लीजिए, बाकी आप जो दिन में काम कर रहे हैं आप करते रहिए। लेकिन वही बात सामने भी आती है कि जो व्यक्ति ज्वाइन किया, जो नया है, उसकी प्रॉस्पेक्ट लिस्ट नहीं है, उसको भी अपने अपलाइन से कहना पड़ेगा सर आज आपको इतने बजे यहां चलना है, आप तैयार रहिए। केवल अप्लाई नहीं चाह लेगा कुछ नहीं हो सकता, वही चीज डाउन लाइन के लिए भी है। मान लीजिए से मेरे अप्लाई मिश्रा जी मुंबई में रहते हैं, अब उनकी कोई टीम आजमगढ़ में है, तो मिश्रा जी आजमगढ़ नहीं आएंगे ना, आजमगढ़ का जो लीडर है उसको आगे जाना पड़ेगा, हैदराबाद में है तो हमें जाना पड़ेगा। तो वहां आपको एक टीम, एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, एक टोली बनानी पड़ेगी कि आजमगढ़ में या अयोध्या में या लखनऊ में, दिल्ली में, मुंबई में अपनी छोटी छोटी मतलब ग्रुप बनाइए और होम मीटिंग शुरू कर दीजिए। आपको बिजनेस का सफलता 75% वैसे आपको कहीं कोई रोक नहीं सकता। और जब आएगा, मैंने कितनी लीडर्स को देखा है, बोलना तक नहीं आता था और ऐसी ऐसी कंपनियों में काम करके आज जैसे दहाड़ रहे हैं कि जैसे लगता है कि उतना जो एमबीए डॉक्टर एमबीबीएस होगा नहीं बोल पाएगा, वकील नहीं बोल पाएगा, इतना बढ़िया बोलते हैं। तो प्रतिभा हर व्यक्ति के अंदर है, बस उसको जरूरत है तराशने की। और तराशे कौन? हमारी डार्टलिंग इंडस्ट्री, हमारे अपलाइन, जो उस लायक है। इस बात को समझना होगा। इसीलिए बोलते हैं कॉन्फिडेंस आता है हमारे होम मीटिंग से। अब आगे बात करें, नेक्स्ट पॉइंट, कि अपने आप लीडरशिप एस्टेब्लिश करने के लिए आपको कुछ टूल और डेवलपमेंट का एक इकोसिस्टम रेडी करना पड़ेगा। देखिए ये बहुत जरूरी चीज मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप ध्यान समझिएगा। लीडर्स पैदा नहीं होते, ये बनाए जाते हैं। और जितने लोग हैं, अगर वो इस इंतजार में है कि कोई लीडर मेरे पास आएगा, उसको मैं जोड़ूंगा, मैं उसको जोड़ लूंगा, तोड़ लूंगा, मेरी टीम में आ जाएगा तो कमाल कर देगा, लेकिन मानिए वो आएगा तो, लेकिन अगर कहीं किसी बात को लेकर आपकी नहीं पटेगी तो आपको छोड़ के जाएगा तो पूरी टीम खत्म कर देगा। इसलिए आप जिनको नेचुरली लेकर के आ रहे हैं उन्हीं में लीडर क्रिएट करिए। और अपने यहाँ तो कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एक ऐसी जो कंज्यूमर सेंट्रिक है, तो आपको तो कंज्यूमर रेडी करने हैं, आपको लीडर नहीं चाहिए। और आप जब लीडर तलाशते हैं तो आप यकीन मानिए आप अपनी प्रतिभा पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। आप लीडर मत तलाशिए, आप खुद लीडर बनिए और लीडर को तराशिए, अपनी टीम से निकालिए, फिर आप देखिए कैसे काम होता है। अभी तो इतनी इंडिया में 2 साल का बच्चा है, अब रेंगना शुरू किया है, फिर आप देखिए कैसे भागेगा, पकड़ नहीं पाएंगे लोग उसको। अगर पकड़ने के लिए तैयार है तो अभी से कमर कस लीजिए। कुछ जो चीजें मैंने बताई
आप लोग ये नहीं माने रखता कहीं से हैं, किसकी टीम से हैं, आप हमारी कम्युनिटी से हैं, सीखिए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, ये बहुत जरूरी है। अगर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे तो हमारे सेशन को रखने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और भी सेशन रखते हैं, उनकी भी मीटिंग में शामिल होने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। समय है इम्प्लीमेंट करने का। आप माहौल पैदा करिए, इन्वायरमेंट पैदा करिए। हर आप मुझे बताइए, हम लोग एक ऐसे देश में रहते हैं कि जहां पर हर महीने कोई ना कोई त्योहार है, हर महीने कोई ना कोई त्योहार होता है। तो अगर आपको माहौल बनाना है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, दीपावली, दशहरा, ईद, बकरीद, मुहर्रम, जो भी है, उन सब में आप अपने ग्रुप को लेकर के एटमी का टी शर्ट डाल लीजिए और निकलिए फील्ड में। तो जब जहां बहुत सारे लोग ग्रुप में इकट्ठा रहते हैं वहां कैनोपी लगवा लीजिए, तो लोग पूछेंगे है क्या है। अभी लोग एटमी के बारे में जानते ही नहीं है। तो आपको एटमी का एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, और जब माहौल तैयार होगा, माहौल से ही सब कुछ होता है। जैसे इस बार सेकंड एनिवर्सरी में एक बहुत अच्छा माहौल बना, मुंबई सेमिनार में बहुत अच्छा माहौल बना, कंपनी ऑफलाइन एक्टिविटी करने लगी, उससे माहौल बहुत बढ़िया बनना शुरू हो गया है। लेकिन अब उस माहौल को आप नहीं भुना पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका जिम्मेदार कंपनी थोड़ी ना है या इंडस्ट्री थोड़ी ना है, उसकी जिम्मेदार आप ही खुद हैं। इसको समझना पड़ेगा। इसीलिए अपनी टीम को प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग कीजिए, उनके साथ कंपनी के मैनेजमेंट के साथ काउंसलिंग करा सकते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से मेंटरिंग कीजिए, उनको कोचिंग दीजिए, सेमिनार कीजिए, 1 डे सेमिनार ज्वाइन करिए, मत छोड़िए। अपने यहाँ 4 तो कंपनी की तरफ से होता है, 2 1 डे सेमिनार, एक सक्सेस सेमिनार और एक अपने यहाँ गुड मॉर्निंग सेशन होता है। उसके अलावा एक कोरिया का सक्सेस सेमिनार आता है अपने यहाँ। तो 5 महीने में 5 प्रोग्राम तो ऐसे ही होते हैं कि अगर इन 5 प्रोग्राम पे आप अपनी टीम के साथ पहुंचते हैं और बैठ जाते हैं, तो लोग देख देख करके उनके अंदर जिज्ञासा जाएगी, उनके अंदर प्यास, उनके अंदर भूख लगेगी। कितना अच्छा सेमिनार आता, कोरिया से लाइव दिखाई पड़ता, घर में लगा दिए टीवी पे दिखाइए ना, लोग 10-20 लोग बुला के इकट्ठा। दिन डिसाइड है, टाइम डिसाइड 2 बजे होता है। घर पे लोग बुला के चाय पे इनवाइट कर दीजिए, सर आइए हमारे यहाँ चाय की पार्टी है, काफी पिलाइए सबको, और लगा दीजिए वही अपने उस पे स्मार्ट टीवी पर इसी प्रोग्राम को। लोग पूछेंगे क्या है, तब आप बताना शुरू करिए। हमें याद है वो दौर भी, जब 2002-3 में मैंने ज्वाइन किया था, तो उस समय पहली एक कंपनी आई थी इंश्योरेंस की, बजाज एलियांज के नाम से हुआ करती थी। उस कंपनी का ब्रांच मैनेजर नया नया आया था हमारे सिटी में, उसको कोई नहीं जानता था, लेकिन उसने एक सिस्टम बना रखा था। उसने सिस्टम क्या बनाया था कि जहां रहता था किराए के मकान में, ऑफिस में नहीं बैठते थे, कोई उनके पास डायरी हुआ करती थी, डायरी में वो डेली 10 लोगों को इनवाइट करते थे कि सर मैं फला हूं, मैं जिग्नेशन ये है, कंपनी यहाँ इंडिया में, यहाँ ऑफिस दिल्ली में नया आया है, शाम को आपको हमारे यहाँ चाय पे इन्वाइट कर रहे हैं और कंपनी की तरफ से ऑफर है। तो लोग, एक क्रेज था उस समय प्राइवेट सेक्टर्स का कि लोग जाते थे, 10 लोगों से बात किया, 2 लोग तैयार हुए, ऐसे करते 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 नंबर 1 पे पहुंची कंपनी 1 साल के अंदर। क्योंकि जब उसको 2 लोग मिले ना, उन 2 लोगों से उसने 200 लोगों खड़ा कर दिया ना। रेफरेंसेज 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 रेफरेंसेज। यहाँ तो लोगों को किसी प्रोडक्ट देने के बाद हम लोग रेफरेंस ही नहीं मांगते कि रेफरेंस एक बार मांग लें कि सर मुझे किसी का नाम बताइए जहां मैं जाके आपके बारे में चर्चा कर लूं, या फोन कर दीजिए मैं जाके मिल लूं। नहीं मांगते लोग, इसीलिए उनकी लीड कम हो जाती है। जो लोग कहते हैं मैं किसके पास जाऊं ना, अरे आप उसी के पास जाइए जिसके पास आप काम कर चुके हैं, उससे रेफरेंस मांगिए। फिर आप देखिए कैसे नहीं पैदा होता आपके अंदर, तो लीड जनरेशन नहीं होती, कैसे बिजनेस नहीं पैदा होता। क्योंकि जिसके पास गए हैं वो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर चुका है, हो सकता भी उसके पास प्रोडक्ट हो, वह इस्तेमाल पूरा खत्म न कर पाया, दोबारा ऑर्डर कैसे लगाएगा। लेकिन वह तब तक उसके पास उस प्रोडक्ट का पावर की जानकारी हो चुकी होगी, वह अपने जैसे 10 लोगों को रेकमेंड कर देगा। आप टाइम लेके उसे सामने फोन मिला दीजिए, बोलिए कि सर मुझे 2 बजे आना है, तो वो अगला फोन में बोलेगा सर नाम इनका ये है, मेरे हैं घर है, मैं इनसे प्रोडक्ट ले चुका हूँ, आप घर में इतने बजे 2 बजे जाएंगे, इतने दिन को, इतने डेट को आप इनसे मिल लीजिएगा। तो किसी के रेफरेंस देने से वहां पर आपका वेटेज बढ़ जाता है, और जब वेटेज बढ़ता है तो अगला व्यक्ति आपको सुनता है। जब जो व्यक्ति आपको सुनेगा वह आपका सब काम करेगा, जो व्यक्ति नहीं सुनता वही काम नहीं करता।
यकीन मानिए जो लोग प्रोफाइल प्लान को सुन ले सही तरीके से, तो शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिश्रा सर बोलते हैं अभागा व्यक्ति होगा, जिसको समझ में ना आए अपने बिजनेस। प्लान ही ऐसा है, मुझे बताइए 8 सालों में, 9 सालों में अगर आप इंपीरियल मास्टर जाते हैं तो ऐसा कौन सा वो सिस्टम है, ऐसा कौन सा सिस्टम है जो आपको 8 साल के अंदर करोड़ों रुपया कमा के दे सकता है, मुझे ये बताइए। तो ये तो अब ठीक है, सबको नहीं मिल सकता, सबको नहीं सूट करेगा, तो कुछ लोग छोड़ दीजिए ना, अब आपके यहाँ नौकरी चाकरी करने के लिए, गाड़ी वाड़ी चलाने के लिए छोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है, राइट। अब बात आगे आती है कि यूज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू द बिल्ड द टीम ऑफ द लीडर विद द राइट फाउंडेशन एंड वैल्यूज। देखिए, राइट फाउंडेशन एंड वैल्यूज की बात अगर हम करते हैं तो वहां पे सबसे पहली बात आती है कॉन्फिडेंस की। तो कॉन्फिडेंस कहां से आता है, अगर हम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, अपनी टीम में करवाते हैं, तो वहां पे कॉन्फिडेंस आएगा। और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया तो यकीन मानिए आपका जो फेथ और परफॉर्मेंस के साथ साथ ऑटोमेटिक आ जाए। क्यों? क्योंकि आपको नॉलेज है, आपको स्किल है उसी अनुपात का। अब इसको सही तरीके से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कहने का मतलब यह है, अगर आपको कंपनी की प्रोफाइल प्लान का नॉलेज है, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज है, आपके पास स्किल है, किसी को कैसे डेमो करना है, तो यही स्किल, यही नॉलेज आपके अंदर कॉन्फिडेंस ले आएगा, आपके अंदर फेथ जनरेट करेगा, आपके अंदर परफॉर्मेंस को इंप्रूवमेंट करेगा। अगर नॉलेज और स्किल नहीं है तो न तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ सकता है, न तो आपके अंदर फेथ जनरेट होगा एटॉमी को लेकर के, अपने टीम को लेकर के, अपने अपलाइन को लेकर के, और ना तो आपकी परफॉर्मेंस में कोई अंतर आएगा। इसलिए नॉलेज इज पावर। आप अपने नॉलेज को बढ़ाइए, कम से कम इतना तो बढ़ाइए कि कंपनी की प्रोफाइल प्लान को समझ लीजिए, अपनी भाषा में बताना समझ लीजिए। कोई जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश में बताइए, जैसे आर के सर ने बताया है, जैसे सुशील सर ने बताया मैं वैसे बताऊंगा, नहीं। अगले को बस इतना बता पाइए कि सर इतना करोगे तो इतना मिलेगा, बात खत्म, इतने समय में मिलेगा। एग्जाम्पल देना हो तो 2-4 यूट्यूब वीडियो दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए जरूरी है कि आप जिस भी कंपनी में, जिस भी, जैसे इतनी मेरे पास बहुत सारी कंपनियां आई थी, बहुत लोग आए थे वो ज्वाइन करने के लिए, मैंने नहीं ज्वाइन किया। लेकिन जब मैंने सिस्टम को पढ़ा, देखा, जाना कि कंपनी एजुकेशन पे ज्यादा फोकस कर रही है, जो कंपनी एजुकेशन सेंटर से आगे बढ़ रही है, तो कंपनी को कोई पीछे नहीं रोक सकता, कोई माइक लाल पैदा ही नहीं हुआ। इसीलिए अपनी आज की डेट में 10 सालों के अंदर 10 साल टॉप 10 में है, 12 साल के अंदर, ऐसे नहीं। क्योंकि जो नॉलेज होता है ना, वही किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्था का, उसका सही हक दिलाता है, उसका सही प्लेसमेंट करता है, सही स्थान दिलाता है, वो है नॉलेज, नॉलेज, नॉलेज। इसलिए एनहेंस योर नॉलेज, ये जरूरी है। अपनी भाषा में एनहेंस रखिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अब अगर नॉलेज की बात मैं करूं तो मिश्रा सर जो बात ग्रुप में डालते हैं, उनका नॉलेज है, लेकिन उसको अपने तरीके में लिखते हैं। शिखा मैम अपने तरीके से लिखती हैं, शर्मा सर अपने तरीके से लिखते हैं। सबका अपना नॉलेज ही है, बस बताने का तरीका अलग है। गोल एक है, इंपीरियल मास्टर। तो जिसकी बात आपको समझ में आए, जिसकी नॉलेज आपको समझ में आए, उसी की नॉलेज को अडॉप्ट कर लीजिए, पकड़ लीजिए, आगे बढ़ जाइए। क्योंकि एक ही विषय को पढ़ाने वाले अगर अलग अलग टीचर हैं तो बात नेचुरल है, उनकी परफॉर्मेंस पे अलग अलग फर्क होता है, उनका करने का वे आप कम्युनिकेशन का तरीका अलग होता है, समझाने का तरीका अलग होता है, वो रीजन यही है। लेकिन क्या है, दे रहे हैं जानकारी डायरेक्ट सेलिंग की और भी सारी चीजों का, ये देखना होगा। अब बात आती है कि सबसे ज्यादा जरूरी है यूज द टूल। देखिए, आपका टूल तब भी काम करता है जब आप काम नहीं कर रहे होते हैं। मान लीजिए आप सोए हैं, आपने फेसबुक पे स्टोरी लगा रखा है, स्टोरी चल रही है, तो आपका टूल काम कर रहा है। जो लोग स्टोरी देख रहे हैं, टर्निंग बारे में जान तो रहे हैं, भले नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, मतलब जब आप काम नहीं करते तो आपका टूल इस्तेमाल होता है, आपका टूल काम करता है। ये जरूरी है। इसलिए आप जितना ज्यादा से ज्यादा टूल का इस्तेमाल कर पाए, वो टूल कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो टूल आपकी टीम भी आपकी टूल ही है।
मान लीजिए आपने अपने जैसे अपने लोगों को रेडी करके बना के तैयार कर दिया, तो जो आप अगर कहीं बिजी हैं अपने किसी पर्सनल वर्क में, तो आपके टीम का मेंबर प्रॉपर डुप्लीकेशन से पैदा हुआ है, तो वह व्यक्ति आपका काम कर रहा है ना, वो भी तो एक टूल ही है। तो इसीलिए अपनी टीम को प्रॉपर टूल देना सीखिए। टूल मतलब औजार, यंत्र, संयंत्र जिसको बोलते हैं, नॉलेज, स्किल, बात करने का तरीका, ये सब टूल ही है। बहुत सारे टूल होते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, इन सबको समझना होगा। और टूल जो होते हैं ना, वो डुप्लीकेबल होते हैं। जो टूल होता है उनको हम डुप्लीकेट कर सकते हैं, जबकि हम सेम मिश्रा जी जैसे नहीं हो सकते, लेकिन हम सेम क्या बोलते हैं, सलमान सर जैसे नहीं हो सकते, लेकिन उनके दिए हुए टूल को कॉपी करके हमको तो सेम ऐसे बता सकते हैं ना। तो इसलिए जो टूल होता है, जो नॉलेज होता है, वह डुप्लीकेबल होता है, हम उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। और जब हमारी टीम डुप्लीकेट करेगी तो हमारा काम हो रहा होगा। और इसीलिए कहा गया है जहां कुछ भी काम नहीं करता वहां टूल ही काम करता। अब अगर टूल का वैसा एग्जांपल दें नॉर्मल वे में, तो एक ट्रक को एक आदमी को उठाना हो नहीं उठा पाएगा, लेकिन एक जैक लगता है, टूल लगता है, उस पूरे ट्रक को उठा देता है, क्योंकि उसको मालूम है जैक कहाँ लगना है, कहाँ लगाना है। इसको समझना होगा। तो टूल वो काम करता है जहां कुछ नहीं काम करता वहां टूल काम करता है। वो आपका हो सकता है व्हाट्सएप बिजनेस हो सकता है, वह हो सकता है आपका यूट्यूब हो सकता है, वो आपका टूल है, वो आपका टूल है। फेसबुक पे स्टोरी हो सकता है, फेसबुक पे आपका पोस्ट हो सकता है, वो सारे टूल ही है। जब आप नहीं होते तो आपका टूल काम कर रहा होता। इसीलिए बोलते हैं आज का समय ऑटोमेशन का है और ज्यादा लोग ऑटोमेट हो रहे हैं। इसीलिए अब अगली बात होती है कभी भी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, इसको ध्यान समझ लीजिएगा, कि कभी भी अपने टीम का वह काम मत करिएगा जो आपकी टीम का काम है। कभी भी अपने टीम का वह काम मत करिएगा जो आपकी टीम का काम है, नहीं तो आप उनको बैसाखी पकड़ा देंगे और उनको काम करने की हैबिट नहीं पड़ेगी। हो सकता है कुछ दिन आप साथ चलें, लेकिन वो फिर आपकी मेहनत की कीमत का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे और वो खत्म कर देंगे पूरी टीम। उनका काम ज्वाइनिंग का है, ज्वाइनिंग वो कराएंगे। अपनी टीम उनको बढ़ाना है तो अपनी टीम वो खुद बढ़ाएंगे। जो काम करने वाला उसको केवल आप सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और कुछ नहीं करना है। नहीं तो हुआ ऐसा, मेरे साथ भी हुआ है, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। उनको चलने दीजिए, गिरते पड़ते चलेंगे। जब आपको लगेगा कि हाँ अब संभल के चलना सीख गया है, फिर आप उसको आगे से थोड़ा सा पीछे से खाद पानी दे दीजिए। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं ऐसे, मान लीजिए मुझे बहुत आ रहा है, मुझे बहुत आ रहा है, लेकिन अगर हमारी टीम को नहीं आ रहा है तो हमारा ज्ञान किस काम का। अब आप उसको यूं समझ लीजिए कि जब सारा काम मैं खुद कर लूंगा तो हमारी टीम काम कहां से करेगी। हम ज्वाइनिंग करा रहे हैं, हम उनकी आईडी पे डेमो भी करवा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं हम। तो इसका मतलब आप तो वन मैन आर्मी बन के बैठे हुए हैं, बाकी टीम के लोग इधर उधर अपना मगज गश्ती कर रहे हैं, 2-4 मैचिंग आ जाएगी, मस्त हो रहे हैं, आपके मेहनत का कोई कदर करने वाला नहीं होगा। इसीलिए बड़ा पेड़ मत बनिए जो अपने नीचे के उगने वाले को मार रहा है। जैसे बरगद होता है ना, बरगद या पीपल के वृक्ष के नीचे जो पौधे लगते हैं, बरगद और इसका वृक्ष इतना बड़ा होता है कि उसके नीचे जो भी उगता है उनको खाद पानी हवा नहीं मिलता, मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उतना विशाल काय होता है। अगर है तो लोग उग रहे हैं, उनको धूप हवा खाद पानी देना मतलब है कि उनको काम करने दीजिए, उनको खट्टा मीठा अनुभव होने दीजिए, उनको फील्ड की नॉलेज होने दीजिए, उनको नो सुनने दीजिए। नो सुनना आना चाहिए। जब ये नो वो टॉनिक है ना जो उनको ऑन कर देगा, उनका फिर बटन ऑटोमेटिक हमेशा ऑन ही रहेगा। नो सुनते 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 ऑन हो जाएंगे ऑटोमेटिक। तो वन मैन जब आर्मी ऑन हो जाती है तो क्या होता है। इसलिए अपनी एक लीडरशिप स्टेब्लिश करने के लिए अपनी एक आर्मी स्टेब्लिश करिए और हमेशा ऑन मोड पे रहिए। उनको स्ट्रगल करने दीजिए, उनको ग्रो करने दीजिए।
आप उनको कतई मत दीजिए अपने तरफ से ऐसा कोई सपोर्ट जिससे कि आप उनको इस बात का अंदाजा ना हो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कैसे किया जाता है। बस इतना ही तो होगा ना कि थोड़ी देर में सफलता आपको मिलेगी, थोड़ी देर में आप सेल्स मास्टर बनेंगे, थोड़ी देर में आप डायमंड मास्टर बनेंगे, इतना ही हो सकता है। इसके चक्कर में बहुत लंबे समय का आप रेस घोड़े नहीं बन पाएंगे और बीच में ड्रॉप आउट हो जाएंगे। ये सब वो बातें बताई जा रही हैं जो लीडरशिप में होता है। बाकी मैंने बताया कि आप कंपनी के ऑफलाइन, ऑनलाइन, कंपनी के प्रोग्राम, मीटिंग, ट्रेनिंग, स्किल जितना ज्यादा से ज्यादा आप ले पाइए, ज्वाइन कर पाइए, कीजिए। ये नहीं माने रखता कि किसकी मीटिंग है, माने ये रखता है कि आप उसमें से ले क्या रहे हैं। इस बात को आपको समझना होगा। आज का सेशन मेरा इतना ही है और मैं अपनी बात को यहीं पे विराम करता हूं और मैं चाहूंगा कि आप लोग अगर किसी कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो तो अपनी बातों कह सकते हैं। थैंक यू।